तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 15 दिसंबर 2021 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। जियो ने लॉन्च किया इतिहास का सबसे सस्ता प्लान। कीमत है केवल ₹1 पर मिलेगी 30 दिन की वैलिडिटी, साथ ही में डाटा भी। खुदरा के बाद थोक महंगाई में भी हुआ इजाफा। अब 12 साल के उच्च स्तर पे पहुंच गई है महंगाई। सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन वालों को सरकारी एजेंसी की तरफ से दी गई चेतावनी। कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने फोन को अपडेट करें, वरना फोन की कई तरह की निजी जानकारियां हो सकती हैं चोरी। साथ ही क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी जारी की गई है ऐसी ही चेतावनी। भारत में एक बार फिर से केवल एक दिन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 नए मामले। अब कुल मामलों की संख्या हो गई है देश में 57। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से पूरे देश के लिए जारी किया गया बड़ा अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कहा गया कि इसकी वजह से बढ़ सकती हैं मौतें। साथ ही कहा कि कोरोना का ये नया वेरिएंट अब दुनिया के हर देश में पहुंच चुका है। साथ ही भारत के नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन। नेटफ्लिक्स ने दिया आम जनता को बड़ा तोहफा। 60% तक सस्ते हो गए हैं प्लान। शुरुआती कीमत है अब केवल ₹149, जो पहले थी ₹199। किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आ सकती है आज 10वीं किस्त, यानी कि ₹2,000। लगातार 3 महीने रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। आया है बड़ा ऑफर। इस सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कहा 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने देंगे 1,000 रुपए बिल्कुल फ्री में। पत्नी का फोन चुपचाप से रिकॉर्ड करने पे हो सकती है सजा। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये प्राइवेसी में दखलंदाजी है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जियो कंपनी ने लॉन्च किया अब तक का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान। कीमत है केवल ₹1। हालांकि मिलेगी 30 दिनों की वैलिडिटी, साथ ही में 100 MB डेटा भी। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस प्लान की कीमत केवल ₹1 है। वैसे आपको बता दें, इस प्लान को खास तौर पे माई जियो ऐप पर लिस्ट किया गया है। जो जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये प्लान देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि केवल माई जियो ऐप से ही आप इसका रिचार्ज कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक जियो ने ₹1 वाले रिचार्ज प्लान को खास तौर पे कम डेटा खपत वाले ग्राहकों के लिए पेश किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, साथ ही मिलेगा 100 MB डेटा। हालांकि इसमें कॉलिंग वगैरह नहीं दी जाएगी। जागरण.com के इस आर्टिकल में ये जानकारी दी गई है कि ऐसे में ये प्लान किसी भी सिम को एक्टिवेट रखने के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर इस रिचार्ज प्लान के जरिए नंबर चालू रहता है तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी हाल ही में सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ा दिए थे। इसी की वजह से यूजर को पहले के मुकाबले केवल नंबर चालू रखने के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसी बीच ये प्लान अगर नंबर चालू रखने का काम कर देता है तो लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। खुदरा के बाद अब थोक महंगाई में भी हुआ इजाफा। 12 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है महंगाई। जी हाँ, आम आदमी को 2 दिनों में 2 बड़े झटके लगे हैं। बीते सोमवार को जहां खुदरा महंगाई बढ़ी थी, वहीं बीते रोज मंगलवार को आए थोक महंगाई के आंकड़ों ने हैरान किया है। जानकारी के मुताबिक थोक महंगाई में भी काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक बीते अक्टूबर के महीने में जो महंगाई दर 52.54% थी, अब वो नवम्बर के महीने में बढ़ के 14.23% हो गई है। तो इस नए आंकड़े के साथ ही देश में थोक महंगाई 12 साल के उच्च स्तर पे पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में लोगों को और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्मार्टफोन वालों के लिए जारी हुआ बड़ा अलर्ट। सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि तुरंत अपने फोन को कर लें अपडेट, वरना हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, अगर आपके पास भी एंड्रॉयड फोन है या एंड्रॉयड टैबलेट है तो ये खबर आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। दरअसल भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी कि CERT ने एंड्रॉयड यूजर के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, CERT एक सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी है। इसी की वजह से इनकी बताई गई बात काफी ज्यादा अहम है। CERT इन ने कहा है कि एंड्रॉयड में एक बड़ा बग मिला है
जिसमें एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 के यूजर सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। असल में CRT इन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद एक बग और बैटरी कोड लीक कर सकता है। इसी की वजह से फोन में मौजूद अहम जानकारी हैकरों तक पहुंच सकती है। इसी की वजह से लोगों को ये सलाह दी गई है कि जल्द से जल्द अपने फोन को अपडेट कर लें। साथ ही इसी तरह की चेतावनी उन लोगों के लिए भी जारी की गई है जो लोग क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फोन में या PC में। क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजरों को भी यही कहा गया है कि वो अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लें। गूगल कंपनी ने फिर बैन किए 8 ऐप। ये सारे ही ऐप ताल्लुक रखते थे क्रिप्टो करेंसी से। अगर आपके फोन में है तो इसे तुरंत करें डिलीट। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है, उससे देश में कुछ ऐप के जरिए ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के देश में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं, जिन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। लोगों के इसी निवेश का कुछ ऐप गलत फायदा उठा रहे हैं। इन ऐप के जरिए लोगों का पैसा चुराया जा रहा है। सिक्योरिटी रिसर्च फर्म ट्रेड माइक्रो ने ऐसे 8 ऐप्स का पता लगाया है जो विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन सर्विस के जरिए यूजर से ठगी कर रहे हैं। असल में ये ऐप आम यूजर को ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर एक्स्ट्रा पेमेंट करा रहे थे। इन 8 ऐप के नाम कुछ इस तरह हैं: बिटफंड्स, बिटकॉइन माइनर, बिटकॉइन, क्रिप्टोहॉलिक, डेली बिटकॉइन रिवॉर्ड्स, बिटकॉइन 2021, माइनबिट प्रो और एथेरियम। तो आपके फोन में इनमें से कोई सा भी ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। भारत में केवल एक दिन में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 13 मरीज। महाराष्ट्र में 8 तो दिल्ली में मिले हैं 4। केरल धीरे धीरे फिर बन रहा है कोरोना का हॉटस्पॉट। जी हां, महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के 8 और दिल्ली में 4 नए मामले देखने को मिले हैं। इसी की वजह से देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की कुल संख्या 57 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, ओमिक्रॉन को लेकर WHO की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है पूरी दुनिया के लिए। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। इससे जुड़ी बड़ी खबर देखें अगली खबर में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से बढ़ सकती हैं मौतें और भर्ती होने के मामले। साथ ही WHO ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के हर देश में अब पहुंच चुका है। जी हां, कोरोना वायरस के नए और ज्यादा संक्रामक माने जा रहे वेरिएंट को लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डराने वाली चेतावनी जारी की गई है। WHO ने कहा है कि हमें लगता है कि ओमिक्रॉन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और मरने वालों की संख्या में तेजी आ सकती है। साथ ही WHO की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन लगभग दुनिया के सभी देशों में पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी भारत के नीति आयोग की तरफ से आई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी देखें अगली खबर में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन। नीति आयोग के सदस्य VK पाल ने बयान में बढ़ाई है टेंशन। जी हां, पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत बनी हुई है। साउथ अफ्रीका से निकल के ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के लगभग सभी देशों तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, इसी के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल के बयान ने धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हो सकता है कि हमारी वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने में बेअसर हो। आसान सी भाषा में कहें तो जो वैक्सीन अभी लोगों को लगाई जा रही है उसके बारे में डॉक्टर VK पाल कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे असरदार ना हो। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में 2-4 रोज पहले कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं। हालांकि ये मामले दूसरे देश में मिले हैं, जिनके बारे में ये बताया गया कि 2 ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जिन लोगों ने कोरोना के वैक्सीन की 3 डोज लगा ली थी, तब भी वो लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। हालांकि इन सभी बातों के बीच आपको एक तसल्ली भरी जानकारी दे दें कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भले ही बहुत तेजी से फैल सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डेल्टा से कम खतरनाक है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, हमारे भारत में जो दूसरी लहर आई थी वो कोरोना वायरस के वेरिएंट डेल्टा की वजह से आई थी। और शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस समय भारत में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। शेयर बाजार में निवेश करने वालों से अब नहीं हो पाएगी धोखाधड़ी। सोशल मीडिया पर शेयर बाजार का टिप्स देने वालों की खैर नहीं। सेबी ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए बनाई है टीम। जी हां, जानकारी के मुताबिक सेबी ने एक टीम का गठन किया है। ये टीम व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गैर कानूनी टिप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए शेयर खरीदी और बिक्री के टिप्स इन दिनों जमकर दिए जा रहे हैं। टिप्स देने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, और न ही ऐसे लोगों को कुछ इस तरह की मंजूरी दी गई है कि वो लोगों से कह सकें कि ये शेयर खरीद लें और इसे बेच दें, यानी कि टिप्स दे सकें। तो जो भी लोग सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे शेयर को खरीदने बेचने के टिप्स दे रहे हैं, जल्दी उन पे लगाम लग सकती है।
नेटफ्लिक्स ने दिया यूजर को तोहफा, 60% तक सस्ते हो गए हैं प्लान। अब शुरुआती कीमत है केवल 149 रुपए। जी हाँ, नेटफ्लिक्स इंडिया ने नए साल से पहले ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल नेटफ्लिक्स के प्लान अब 60% तक सस्ते हो गए हैं। नए प्लान की शुरुआत बीते 14 दिसंबर से हो गई है। जानकारी के मुताबिक नेटफ्लिक्स के ऐलान के बाद आप प्लान पर 18 से 60% तक की बचत कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के इस ऐलान से पहले सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए का था, लेकिन अब सबसे सस्ता प्लान 149 रुपए का है। बाकी इसकी और ज्यादा जानकारी आपको नेटफ्लिक्स के ऐप पर या उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। किसानों के खाते में आ जा सकती है पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त यानी कि 2,000 रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार आज बुधवार को खत्म हो सकता है। पूर्व निर्धारित की गई तारीख के अनुसार आज 15 दिसंबर को किसानों के खाते में 2,000 रुपए सरकार की तरफ से जमा किए जा सकते हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के लिए एक योजना लागू की थी, जो भी गरीब किसान है उनके लिए, कि उनको हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 9 किस्त दी जा चुकी है और 10वीं किस्त आज किसानों के खाते में आ सकती है। रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिल सकता है 2700 रुपए का कैशबैक 3 महीने में। ऐसे उठा सकते हैं फायदा। जी हां, बीते कुछ सालों में जिस तेजी से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि देखने को मिली है, जाहिर सी बात है इस महंगाई की वजह से लोग काफी परेशान हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, इन सभी चीजों के बीच पेटीएम की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने पर एक बड़ा ऑफर लाया गया है। वैसे आपको बता दें, ये ऑफर कोई नया नहीं है, लेकिन हर महीने बस इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करके अपना रसोई गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 2700 रुपए तक का फायदा हो सकता है 3 महीने में। पेटीएम ने इस ऑफर को नाम दिया है 3 पे कैशबैक का। दरअसल आपको लगातार 3 महीने पेटीएम के जरिए अपना गैस सिलेंडर बुक करना है और आपको हर महीने गैस सिलेंडर पे 10 रुपए से लेकर 900 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है और आपको हर महीने 900 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है तो आपको 3 महीने में 2700 रुपए का फायदा होगा। सीधे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि आपको गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि कैशबैक के रूप में आपको गैस सिलेंडर के पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे। लेकिन आपको फिर याद दिला दें, कैशबैक की रकम 10 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच में है। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आप पेटीएम ऐप पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हर महिला को मिलेंगे 1,000 रुपए। उत्तराखंड में केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, आने वाले साल 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उनमें से एक उत्तराखंड है। इसी की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं चुनाव को जीतने के लिए। इसी कड़ी में उत्तराखंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में उनकी पार्टी जीतती है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इससे पहले केजरीवाल मुफ्त बिजली, रोजगार और बिल्कुल मुफ्त में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की घोषणा कर चुके हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसमें से कई योजनाएं राजधानी दिल्ली में पहले से ही लागू है। जैसे कि दिल्ली के बुजुर्गों को बिल्कुल फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। वहीं आप अगर केवल 1 महीने में 200 यूनिट बिजली का खर्च करते हैं तो आपको कोई बिल नहीं देना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 72% ऐसे लोग हैं जिनका बिजली बिल 0 आता है। बिहार के गोल्ड सिटी में 500 करोड़ की लागत से 27 एकड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम नीतीश कुमार ने किया है इसका शिलान्यास। जी हां, बिहार का गोल्ड सिटी यानी कि जमुई एक बार फिर से चर्चा में है। असल में जमुई को गोल्ड सिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीते दिनों यहाँ देश का सबसे बड़ा जमुई को गोल्ड सिटी इसलिए कहा जा रहा है कि बीते दिनों यहाँ सोने के भंडार होने का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद जमुई की देश विदेश में खूब चर्चा भी हुई थी। हालांकि फिलहाल जो बिहार के जमुई को लेकर ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक 500 करोड़ की लागत से लगभग 3.5 साल के अंदर 27 एकड़ में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे अस्पताल भी होगा। पत्नी का फोन चुपचाप रिकॉर्ड करने पे हो सकती है सजा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ये प्राइवेसी में दखल अंदाजी है। जी हाँ, पत्नी की जानकारी के बिना फोन पर उसके साथ की गई बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का हनन है, यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। आपको बता दें, ये टिप्पणी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने की है, यानी कि हाईकोर्ट ने। असल में कोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई के दौरान ये बात कही गई। केस चल रहा था मियां बीवी के बीच। सुनवाई के बीच फोन की रिकॉर्डिंग का कुछ मामला सामने आया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी की जानकारी के बिना उससे की गई बातचीत को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये निजता का हनन है।
इंडोनेशिया से भूकंप का डरावना वीडियो हुआ वायरल। जान बचाने के लिए लोग घर छोड़कर भागे। जी हां, इंडोनेशिया में बीते मंगलवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र धरती से लगभग 76 किलोमीटर नीचे मापा गया। आपको बता दें, जैसे ही भूकंप आया लोग जान बचाने के लिए घर छोड़ के भागने लगे। अभी हाल ही में इसी भूकंप की वजह से इंडोनेशिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि भूकंप के चले जाने के बाद सुनामी का खतरा फिलहाल टल गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सन 2004 में इंडोनेशिया में एक भयानक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 9.1 थी और इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कैरेबियन देश में हुआ एक बड़ा ब्लास्ट। पलटे टैंकर से फ्यूल लूटने पहुंचे 50 लोग जिंदा जले। आसपास के 20 घर भी हुए जलकर राख। जी हां, कैरेबियन देश में हैती शहर कैप हैतियन में बीते मंगलवार को एक फ्यूल का टैंकर यानी कि जो तेल का टैंकर है वो पलट गया। तो टैंकर से जो तेल गिर रहा था उसको लूटने के लिए कई सारे लोग आ गए। दरअसल जानकारी के मुताबिक कैरेबियन देश में बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसी की वजह से वहाँ जनरेटर का इस्तेमाल होता है और जनरेटर में फ्यूल डालना पड़ता है। तो जिस समय लोग पलटे हुए टैंकर से तेल लूट रहे थे उसी समय एक बड़ा ब्लास्ट हो गया। इसी की वजह से 50 लोग जिंदा ही जलकर मर गए। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी की वजह से ऐसी आशंका जताई गई है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दें, इसी तरह की एक घटना कुछ साल पहले पाकिस्तान में भी देखी गई थी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि जियो ने अब तक का सबसे सस्ता प्लान केवल 1 रुपए का लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जियो कंपनी के बाद भारत में सबसे सस्ता प्लान कौन सी कंपनी का है, एयरटेल का, वोडा का या आइडिया का या किसी और कंपनी का। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। 20 महीने के बाद आज से शुरू होगी काठमांडू के लिए बस सेवा। 10 बजे अंबेडकर स्टेडियम से होगी बस रवाना। जी हां, कोरोना काल में बंद हुई दिल्ली काठमांडू के बीच बस सेवा करीब 20 महीने के बाद आज बुधवार से बहाल हो जाएगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, काठमांडू के लिए बस अंबेडकर नगर यानी कि दिल्ली गेट के पास से आज बुधवार सुबह 10 बजे से जाएगी। 6 महीने में आ जाएगी 3 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों की कोरोना की वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने दिया है ये बड़ा बयान। जी हां, देश में 3 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन अगले 6 महीने में आ जाएगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को तेजी से प्रसार के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने ये खुशखबरी दी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या 3,47,03,644 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,75,888 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,41,38,763 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 88,993 हो गई है। तो दोस्तों, आज 15 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।